भारत में सूरजपुर नाम की एक जगह है और वहां है एक ऐसा मंदिर जहां रोज एक चमत्कार होता है। एक ऐसा रहस्य जो आज तक अनसुलझा है। शिवपुर मंदिर। यहाँ एक प्राकृतिक जलधारा लगातार बहती रहती है और मजे की बात यह है कि किसी को नहीं पता कि ये पानी आता कहाँ से है। तो चलिए आज इसी अनोखी पहेली की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, और सच कहूं तो इस पूरी कहानी का केंद्र यही है कि आखिर ये पानी, ये रहस्यमय पानी आता कहाँ से है। ये वो सवाल है जिसने पता नहीं कितने सालों से श्रद्धालुओं को और वैज्ञानिकों को भी सबको हैरान कर रखा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चमत्कार की जो इस मंदिर की पहचान है। वो पानी जो कभी कभी भी नहीं रुकता और न ही कभी सूखता है। शिवपुरी शिव मंदिर में जो पवित्र शिवलिंग हैं, उनके ऊपर साल के 12 महीने दिन के 24 घंटे पानी की एक कुदरती धारा लगातार बहती रहती है। जी हाँ, 24 घंटे। ये कोई मौसम पर निर्भर करने वाला झरना नहीं है और इसका स्रोत वो आज तक एक बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है। अब इस मंदिर की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है जितना कि इसका ये रहस्य। जानते हैं ये सब शुरू कहाँ से हुआ? एक राजा के सपने से। ये वो सपना था जो हमें सीधे प्राचीन इतिहास और शाही किस्से कहानियों की दुनिया में ले जाता है। देखिए, इस मंदिर का सफर सदियों पुराना है। ऐसा माना जाता है कि ये जो प्राकृतिक पत्थर की मूर्ति है ना, वो 3री सदी की है। फिर सदियां बीत गई और साल 1262 में महाराजा विंध्येश्वरी चरण सिंह ने पास में ही अपना महल बनवाया और इसके कुछ ही समय बाद उन्हें एक सपना आया और उसी सपने ने उन्हें इस मूर्ति की खोज करने के लिए प्रेरित किया। जरा सोचिए, जो जगह कभी सिर्फ एक मामूली सी झोपड़ी हुआ करती थी, वो आज एक कितने भव्य मंदिर परिसर में बदल चुकी है। और इस कहानी को और भी पुख्ता करते हैं मंदिर के महाराज के अपने शब्द। वो खुद बताते हैं, राजा को स्वप्न आया था तो उनको ये मूर्ति मिली। ये पहले झोपड़ी था, 4 खंभों की झोपड़ी और ऊपर छप्पर था। मतलब साफ है, एक दिव्य अनुभव ने ही इस पवित्र स्थल की नींव रखी थी। अच्छा, अब ये जो पानी है ना, ये सिर्फ पानी नहीं है, इसे यहाँ पवित्र जल का दर्जा दिया गया है। तो अब ये जानते हैं कि आखिर श्रद्धालु इस रहस्यमयी जल के बारे में क्या मानते हैं और ये उनके लिए इतना खास क्यों है। इस पवित्र जल को एक खास नाम दिया गया है, गुप्त प्रयाग। इसका मतलब होता है गुप्त संगम। कहते हैं कि ये नाम एक संत ने दिया था और ये नाम ही इसकी पवित्रता को दर्शाता है, क्योंकि इसे पवित्र गंगा नदी के जल के बराबर माना जाता है। जाहिर है, इसीलिए भक्तों के लिए इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। इस जल से जुड़े लोगों की आस्था बहुत गहरी है। कई तरह की मान्यताएं हैं। जैसे ये माना जाता है कि इसे सालों साल तक रखा जा सकता है और ये कभी खराब नहीं होता। ये ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि ये त्वचा के रोगों और कई दूसरी बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। लोग मानते हैं कि ये आस्था रखने वालों की मुरादें पूरी करता है और इस जल में स्नान करने से सारे रोग दोष धुल जाते हैं। चलिए अब जानते हैं मंदिर के देवता के बारे में और उस पुजारी परिवार के बारे में, जिनकी अपनी एक बहुत ही अनूठी और दिलचस्प कहानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। यहाँ जो देवता विराजमान है, उन्हें जलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, मतलब जल के स्वामी। और ये नाम बिल्कुल साफ है, उस कभी न रुकने वाली जलधारा के सम्मान में ही रखा गया है, जो इस मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार है। और अब बात पुजारी परिवार से जुड़ी उस अनोखी लोक कथा की। ये थोड़ा चौंकाने वाला है, पर ऐसा माना जाता है कि उनकी हर पीढ़ी में सिर्फ एक ही बेटा वंश को आगे बढ़ाता है। कहा जाता है कि अगर कभी 2 बेटे होते भी हैं तो उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है। वाकई ये एक ऐसी मान्यता है जो पीढ़ियों से इस जगह के रहस्य को और भी गहरा कर देती है। ये जगह सिर्फ मुख्य मंदिर तक ही सीमित नहीं है। शिवपुर अपने आप में एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है। तो चलिए अब जरा इस पूरे परिसर में घूमकर देखते हैं कि यहाँ और क्या-क्या है। जैसे ही परिसर में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले स्वागत होता है भगवान शिव के पवित्र बैल नंदी की एक बहुत विशाल मूर्ति से। इसका आकार और इसकी भव्यता वाकई देखने लायक है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ने पर हनुमान जी की एक और उतनी ही भव्य और प्रभावशाली मूर्ति नजर आती है। ये भी भक्तों के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है। इनके अलावा भी इस विशाल परिसर में और भी बहुत कुछ है।
यहीं पर एक राधा कृष्ण मंदिर भी है, दूसरे देवी देवताओं को समर्पित कई छोटे छोटे मंदिर भी हैं, और हाँ, बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए एक धर्मशाला का भी इंतजाम है। ये सब कुछ मिलकर इस जगह को एक संपूर्ण तीर्थ स्थल बनाते हैं। तो अंत में शिवपुर मंदिर का ये अनसुलझा रहस्य हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल ये कि जब तर्क और विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं, तो क्या विश्वास की दुनिया वहीं से शुरू होती है? इस पानी का स्रोत आज भी कोई नहीं जानता, और यही बात हमें विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच की उस धुंधली सी लकीर पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है।